तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में आज हम एक बेसिक सा टॉपिक देखेंगे, यानी दशमलव संख्याओं को जोड़ने का आसान तरीका क्या होता है, आसान मेथड में उन्हें कैसे जोड़ते हैं, यानी दशमलव डेसिमल वाली संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं इजी वे में। ठीक है, ये टॉपिक आपके डीएलएड में भी आता है और कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक ज़्यादातर पूछा जाता है। ये बेसिक सा टॉपिक होता है, तो इसका आसान तरीका हम देखेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आसान तरीके में। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे कि 51.3 प्लस 510.03 प्लस 5100.003 प्लस 50,001.0003। ओके, इन संख्याओं को हम ऐड करेंगे आसान तरीके में। ये दशमलव में दी हुई हैं, यानी डेसिमल में संख्या दी हुई हैं। कैसे ऐड करते हैं आसान तरीके में देखेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ओके, तो गाइज आपको कुछ बात तो बेसिक पॉइंट है वो आपको पता होगा, यानी जो दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं, दशमलव के बाद वाले अंक यानी दशमलव के बाद वाले, जैसे इसमें 510.03 में 03 है दशमलव के बाद वाले अंक, उनको हम इस तरह पढ़ते हैं, यानी 510.03। ओके, यानी जैसे ये संख्या है 510.510, तो इसको हम 510.510 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 510.510। इसका भी मतलब होता है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है। और मैं आपको एक बात यहीं पर बता देता हूँ, जो दशमलव के जो गाइस दशमलव के जो आपका दशमलव के राइट साइड वाले पार्ट को कैसे पढ़ेंगे, यानी उसका मतलब क्या होता है। दशमलव के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में जो अंक दिए हुए होते हैं उनका मतलब क्या होता है। ओके, यानी दशमलव के राइट साइड में जो ये पार्ट है 510.510, यानी ये वाला, इसका मतलब होता है, यानी ये जो दशमलव के राइट साइड में जो पहला अंक होता है, यानी यहाँ पर राइट साइड में पहला अंक है 5, इसका मतलब होता है ये 510 का कितना भाग है, 10वां। और ये 5 के बाद में 100वां भाग, और ये 100वें भाग के बाद में 1000वां भाग, यानी 5 10वां भाग है 510 का, एक जो है ये 100वां भाग है, और ये 0 है 1000वां भाग। ओके, तो ये आपको समझना है, ठीक है। ओके, और ये दशमलव के जो लेफ़्ट साइड में है, दशमलव के लेफ़्ट साइड में जो पहला अंक होता है इधर, ये 0 510 में, यानी 0, ये है इकाई यानी 10, इकाई यानी 1, और ये एक है दहाई यानी 10। ओके, ये 5 है 100। ओके, इकाई दहाई सैकड़ा। ओके, सैकड़ा, ठीक है। ये पॉइंट आपको बेसिक पॉइंट है, इन्हें ध्यान में रखना। इन बेसिक पॉइंट को ध्यान में रख के ही आसान तरीके से हम दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं। तो चलिए, एक जो हम बचपन में मेथड पढ़ते हैं उस मेथड से मैं आपको जोड़ना सिखाता हूँ, बिल्कुल आसान तरीके में, बिल्कुल जो बच्चों वाला तरीका होता है उसमें हम जोड़ेंगे। जैसे हम पहली संख्या क्या है, 51.3। हमेशा ध्यान रखना, दशमलव के राइट साइड वाले अंक को राइट साइड में, दशमलव के लेफ्ट साइड वाले अंक को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ओके, 51.3। अब जब दूसरा हम इसमें संख्या जोड़ेंगे, यानी 510.03 इसमें जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है दशमलव के सामने दशमलव आना चाहिए, यानी इस दशमलव के सामने 510 वाला दशमलव, हमने ये वाला दशमलव यहाँ पर लिख दिया। ठीक, ओके, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। चलिए चलिए, मैं आपको यहाँ पर, आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ठीक है, मैंने सबसे पहले लिखा 51.3। ठीक है, अब हमें एक ये वाली संख्या हमने यहाँ पर उतार ली। ठीक, अब ये 510.03 को उतारना है, तो दशमलव के सामने सबसे पहले दशमलव। ठीक है, और दशमलव के बाद दशमलव के राइट साइड वाले अंक राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाले अंक लेफ्ट साइड में। 510 में राइट साइड वाले अंक क्या है, 0 3। ठीक है, 0 3 ऐसे, यानी इसको मैंने क्या बताया था, ये
इसको मैंने क्या बताया था, 10वां भाग, 10वें भाग के सामने 10वां भाग, 51.3 में 10वां भाग क्या है, लेफ्ट राइट साइड में जो होता है पहला अंक वो है 3। तो 10वें भाग के सामने 10वां भाग, यानी 510.03 में 10वां भाग क्या है, 0। 10वें भाग के सामने 10वां भाग, और 51.3 में 100वां भाग है नहीं, ठीक है, आगे अंक नहीं है, यानी 100वां भाग नहीं है। तो 510.03 में 100वां भाग क्या है, 3, उसको आगे लिख दिया। ओके, अब दशमलव से लेफ्ट साइड वाले अंक आ जाओ। दशमलव के बाद जो लेफ्ट साइड, दशमलव के लेफ्ट साइड में जो अंक होते हैं उनको कैसे लिखते हैं, दशमलव के लेफ्ट साइड में यानी इकाई के स्थान पर इकाई, यानी यहाँ पर दशमलव के लेफ्ट साइड में 510 में इकाई क्या है, 0, और इसमें 51 में इकाई क्या है, 1, यानी इकाई के नीचे इकाई वाला अंक 0। इसमें 510 में दहाई क्या है, 1, दहाई के नीचे दहाई 1। ओके, 51 में दहाई क्या है, 5, दहाई मतलब 10, 1 10, इकाई दहाई, इकाई दहाई। बचा क्या, सैकड़ा, सैकड़ा ऐसे का ऐसे ही, 51 में सैकड़ा है नहीं तो उसको ऐसे लिखता हूँ सीक्वेंस में। बस ये सीक्वेंस सीख लो। इस सीक्वेंस में अगर तुमने थोड़ी भी गलती कर दी ना, यानी इकाई के स्थान पर दहाई लिख दी, सैकड़े के स्थान पर इकाई लिख दिया, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली संख्या भी हमने उतार ली, अब आ गई ये वाली संख्या 5100.003। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, दशमलव के सामने दशमलव, ये सीक्वेंस है, दशमलव के सामने दशमलव, फिर दशमलव के राइट साइड वाले अंक लिखो। राइट साइड में भी 10वें भाग के स्थान पर 10वां भाग वाला अंक, 100वें भाग वाले अंक के स्थान पर 100वें भाग वाला अंक। तो इसमें 10वां भाग क्या है, दशमलव के राइट साइड में 10वां भाग 0, तो और इसमें 10वां भाग ये वाला 0, तो 0 के सामने ये वाला 0, और दूसरा अंक यानी 100वां भाग है इसमें, तो 100वें भाग के सामने, ठीक है। बचा क्या, 1000वां भाग, ये 1000वां भाग, आगे लाखवां आ जाएगा। तो इसमें 1000वां भाग है नहीं, 510 में 1000वां भाग है नहीं, तो इसको हमने लिख दिया बाहर ऐसे, ठीक है। अब दशमलव के आ जाओ लेफ्ट साइड वाले अंकों में। लेफ्ट साइड में इकाई के स्थान पर इकाई, 5100 में इकाई क्या है, ये 0, इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये इकाई है, यानी इकाई मतलब लेफ्ट, इकाई मतलब राइट साइड वाला पहला अंक, दशमलव के बाद में राइट साइड से चलेंगे पहला अंक। ओके, तो इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई, सैकड़े के स्थान पर 1 है तो 1, बचा क्या, 1000, 1000 को हमने लिख दिया बाहर, क्योंकि इसमें 1000 है नहीं, ये वरना यहाँ 1000 होता तो इधर आता। ओके ओके, और अब आ जाओ ये वाली संख्या चौथी, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000, 1.0003। ओके, वही सबसे पहले किया, दशमलव के सामने दशमलव। ओके, फिर दशमलव के जो राइट साइड में होते हैं उसमें 10वें भाग के सामने, 10वें भाग वाले अंक के सामने 10वें भाग वाला अंक, यानी उसमें 10वें भाग वाला अंक क्या है, 0, फिर 100वें भाग वाला अंक 0, 1000 वाले भाग वाला अंक 0, बचा क्या, लाखवां भाग, तो 3, इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब इधर राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में आ गए, लेफ्ट साइड में इकाई के स्थान पर इकाई, यानी 50,000, एक में इकाई क्या है, 1, और 5100 में इकाई का अंक क्या है, 0, तो इकाई के अंक के सामने इकाई का अंक, यानी इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक। उसमें फिर दहाई क्या है, 0, सैकड़ा क्या है, 0। ओके, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या है, 0, फिर 10,000 वाला अंक 5, इसको बाद में लेते। अब इसे जोड़ दो, बस हो गया। जोड़ेंगे कैसे, ये तो इतना तो पता ही होगा, हम जो है राइट साइड से जोड़ते हैं, राइट साइड से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 के ऊपर कोई अंक है, इस 3 के ऊपर कोई अंक नहीं, तो ये 3 ऐसे का ऐसे ही। यहाँ 3 है, इसके ऊपर कोई अंक नहीं, ठीक है, यहाँ 3 है, इसके नीचे 0 है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक। यहाँ 3 है, इसके ऊपर कोई अंक नहीं, 3 में 0 जोड़ेंगे, फिर 3 में फिर 0 जोड़ेंगे, जब इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ में भी 0 जोड़ोगे वही सेम मान आता है, तो 3 में 0 जोड़ेंगे जब भी 3 ही आएगा। अब दशमलव, यानी दशमलव आ गई, दशमलव के सामने दशमलव, ठीक। अब आ जाओ लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे, 1 में 0 जोड़ेंगे जब 1 ही आएगा, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, फिर 1 में ये वाला 1 जोड़ेंगे तो 2, 0 को छोड़ के जोड़ दो 2। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे कोई मान मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर 0 जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, ठीक। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ठीक। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5। ओके, फिर ये बचा क्या, 5,
तो ये इसका आंसर आ गया। देखो ये इसका आंसर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 55,662.33333, यानी 55,662.33333। ओके, 33। ठीक। ओके, इस वाले 3 का मतलब क्या है, 55,000 का 10वां भाग, इस वाले 3 का मतलब 100वां भाग 55,000 का, यानी इस वाले संख्या का, इस वाले 3 का मान 1000वां भाग, इस वाले 3 का मान लाखवां भाग। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो गाइज़ आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो तो गाइज़ लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो,